नमस्कार दोस्तों। आज हम पेपर थर्ड जो RS 2023 मेंस का हुआ है हाल ही में, उसमें हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के सोर्स क्या हैं। तो एक क्वेश्चन मैं अभी आपके सामने लेकर आया हूँ। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन जो है ये 10 नंबर का क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को कौन सी बुक से इन्होंने उठाया है ये हम आपके सामने अभी बताएंगे। देखो, अब की बार का जो पेपर है काफ़ी ऑथेंटिक बुकों से लिया गया है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन अब की बार पूछे गए हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये ज़्यादातर टेस्ट सीरीज में पूछे भी नहीं जाते हैं और न कोई इन पर ज़्यादा विचार करता है। तो आपको पढ़ने क्या है, आपको कोचिंग के नोट्स के अलावा जो ऑथेंटिक बुक हैं उन बुक को भी पढ़ना है। इसमें हम बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन है कौन सी बुक से डायरेक्ट लिया गया है, और अगर इस बुक में जो लिखा हुआ है वो अगर आप लिख के आ गए तो आपके पूरे मतलब 6 नंबर से कम आपके नंबर इसमें नहीं आएंगे। तो हम देख लेते हैं ये जो राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में आपको पहला तो ये है कि ये लिया कहाँ से है। तो कक्षा 11 की किताब है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। ये इस बुक का कवर पेज है। भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। ये देखिए, कक्षा 11 के लिए राजनीतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम, ये कक्षा 11 की बुक है और इसका पेज नंबर 60 जो है, पेज नंबर 60 जो है उसमें ये क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। राज्यसभा के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको ये लिखना था कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है। अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं इस बुक में क्या लिख रखा है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व का एक तीसरा स्वरूप जिसे भारत में राज्यसभा चुनाव में देखने को मिलता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली कहाँ कहाँ काम आती है? राष्ट्रपति के चुनाव में काम आती है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में काम आती है और तीसरी राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भी काम आती है। तो ये तीसरा स्वरूप इसका है। तो इस चुनाव किस आधार पर होते हैं? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होते हैं। इसमें देखो क्या होता है, प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीटों का निश्चित कोटा प्राप्त होता है। प्रत्येक राज्य को राज्यसभा की सीटों का एक निश्चित कोटा प्राप्त होता है और राज्यसभा की विधानसभा के सदस्य द्वारा इन सीटों का चुनाव किया जाता है। तो आपको लिखना था कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा ये जो राज्यसभा की सीटें होती हैं संबंधित राज्य से, उनका चुनाव इनके द्वारा किया जाता है। इसमें राज्य के विधायक ही मतदाता होते हैं, जनता इसमें मतदाता नहीं होती, यानी अप्रत्यक्ष मतदान होता है। विधायक ही इसमें मतदान करते हैं। मतदाता चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार एक वरीयता क्रम में मत देते हैं। जिस प्रकार राष्ट्रपति चुनाव में होता है वैसे ही जीतने के लिए किसी प्रत्याशी को मतों का एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है, जिसका फॉर्मूला इस प्रकार दिया है। फॉर्मूला क्या है? कुल मतदान अपॉन कुल विजयी उम्मीदवार +1 और कोष्टक +1। यानी जितने विधायक हैं, जैसे अगर उदाहरण के लिए इसने उदाहरण भी दे रखा है कि यदि राजस्थान में 200 विधायकों की राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों का चुनाव करना है, और कौन करेंगे? 200 विधायक करेंगे। तो विजयी उम्मीदवार को कितने वोटों की आवश्यकता पड़ेगी, इसका फॉर्मूला ये है। तो इसमें कुल मतदान कितने हो गए? 200 विधायक। सदस्य कितने चुनने हैं राज्यसभा के? 4। तो कुल विजयी उम्मीदवार 4 +1 फॉर्मूले में है ही, और फिर +1 कोष्टक में। तो 200/5 +1 यानी 40 +1 यानी 41 वोट एक उम्मीदवार को जीतने के लिए चाहिए। तो ये जो 4 सदस्य हैं इन सभी को 41 वोट मिलेंगे, तब ये विजयी घोषित होंगे। जब मतगणना होती है तब उम्मीदवार को प्रथम वरीयता वोट गिना जाता है। प्रथम वरीयता वोटों की गणना के बाद यदि प्रत्याशियों को वांछित संख्या
वोटों का कोटा प्राप्त नहीं कर पाती तो पुनः मतगणना की जाती है। अगर 1 नंबर पर जो प्रत्याशी है उसको अगर 41 वोट नहीं मिले तो दोबारा उसकी गणना की जाती है। ऐसे में उस प्रत्याशी को मतगणना से निकाल दिया जाता है जिसे प्रथम वरीयता वाले सबसे कम वोट मिले हैं, यानी पहली वरीयता में जिसको सबसे कम वोट मिले हैं उसको हटा देते हैं और उसके जो वोट होते हैं सबसे नीचे वाले प्रत्याशी के, उसके वोट सभी में आनुपातिक रूप से ट्रांसफर हो जाते हैं। उनके वोटों को अन्य प्रत्याशियों में बांट दिया जाता है। ऐसा करने में प्रत्येक मतपत्र पर अंकित द्वितीय वरीयता वाले प्रत्याशी को वह मत हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार ये जो लास्ट का प्रत्याशी होता है उसके जो मत होते हैं उनको इस प्रकार दूसरी वरीयता में सभी प्रत्याशियों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखा जाता है जब तक कि वांछित संख्या के बराबर प्रत्याशियों को विजयी घोषित नहीं कर दिया जाता। यानी इस प्रकार आपको ये जो आंसर था, ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको ये लिखना था कि एकल संकरण में मतपत्ति के द्वारा इसका चुनाव होता है। फिर आपको ये फॉर्मूला लिखना था कि अगर मतदान होगा तो मतदान में संबंधित राज्य से कितनी सीटों के लिए, कितनी राज्यसभा की सीटों के लिए प्रत्याशी जा रहे हैं, उतने सदस्य आपको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने थे और फिर उसके बाद वोट निकालने थे कि एक प्रत्याशी को इतने वोट मिलेंगे। इस प्रकार आप इसका आंसर देते हैं। इसके अलावा आपको इसमें जो अमेंडमेंट हुए हैं राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में, उसमें एक तो खुला मतदान, पहले बंद मतदान होता था, अब खुला मतदान है, और दूसरा पहले संबंधित राज्य का ही उम्मीदवार राज्यसभा में जा सकता था, अब अखिल भारतीय स्तर पर कोई भी उम्मीदवार किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकता है। तो ये 2-4 चीज़ें जो थी वो आपको देनी थी और साथ में ही आप उसमें राज्यसभा के निर्वाचन के लिए कौन सा आर्टिकल है वो आर्टिकल भी इसमें दे देते तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलते। तो इस प्रकार आपको आगे अध्ययन जो करना है आगामी मेंस परीक्षा के लिए, उसमें आपको ऑथेंटिक बुकों से ही पढ़ना है और हम समय समय पर आपको बताएंगे कि कौन सी पुस्तकें आपको पढ़नी है और विद प्रूफ आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध हम कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।